ये क्या था प्रगति? मायरी ऐसे चिल्ला क्यों रही थी? और ये बार बार दवाई क्यों मांग रही थी? दवाई नहीं भाभी, ड्रग्स मांग रही थी। इन्हें ड्रग्स ले लेके इतनी आदत हो गई है कि अब ये ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती। ड्रग? हाँ भाभी, ड्रग्स। इसे शहर में नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं और लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं इससे। बहुत बुरी चीज है ये। तो अगर ये इतनी बुरी चीज है तो वैद्य जी बार बार मायरी की दवाई क्यों दे रहे हैं? वैद्य जी ने तो सिर्फ जड़ी बूटियां दी है, ये ड्रग्स तो कोई और ही दे रहा है। कोई और? कौन? बताऊंगी भाभी, सब बताऊंगी वक्त आने पे। लेकिन अभी हमें सेठ जी को इस नशे से छुटकारा दिलाना होगा। जब भी मैं सेठ जी को ऐसी हालत में देखती हूँ ना, हिम्मत टूट जाती है। समझ नहीं आता कि कैसे खुद को और सेठ जी को ठीक करूं। प्रगति, तुझे हिम्मत दिखानी होगी। तुझे ही मायरी को रास्ता दिखाना होगा। तू ही एक ऐसी है पूरे देवसू में जिसे मायरी की असली बीमारी के बारे में पता है। तुझे ही उस बीमारी को जड़ से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाभी, अगर उस बीमारी का बीज किसी अपने ने ही बोया हो तो उस बीज को कैसे निकालेंगे भाभी? रफ्तार? क्या है रफ्तार? अब मुझे क्या पता? जो मैंने सुना वो मैंने कहा। रफ्तार यही कहा था उस गौरी ने। और मैंने तो याद रखने के लिए उसे अचार के साथ भी जोड़ दिया। अचार? रफ्तार? हाँ। गौरी के पास मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम ये पता करो कि वो चारों अमरार से निकले कैसे। लेकिन तुम हो कि ये रफ्तार रफ्तार का अचार लगा के रखा है तुमने। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। उसने यही शब्द कहा था तो मैं क्या करूं? रफ्तार यही कहा था उसने। रिपोर्टर नहीं कहा कि रिपोर्टर। अब उसे पत्रकार भी कहते हैं। हाँ, पत्रकार। पत्रकार कहा था उसने। यही कहा था उसने। अरे वाह, ये भी अच्छा है। पत्रकार अचार के साथ जुड़ता है। अचार पत्रकार, अचार पत्रकार। क्या कहा? पत्रकार? हाँ। पत्रकार रफ्तार नहीं होता है देवी, रिपोर्टर होता है। हाँ, वही। इसको हमारे मामले में उलझने की क्या जरूरत है? आखिर है कौन वो? वो जो आदमी आया है उनके साथ देवसू में, वही है वो रफ्तार।